12 नवंबर 2023 उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों की एक सुबह। और फिर एक बड़ा हादसा। एक सुरंग ढह जाती है जिसमें 41 मजदूर 57 मीटर मलबे के नीचे फंस जाते हैं। क्या वे अंधेरे में जिंदा रह पाएंगे? क्या उम्मीद डर से जीत पाएगी? यह है सिलक्यारा टनल। रेस्क्यू की अनसुनी कहानी, एक ऐसा किस्सा जिसमें हिम्मत, बुद्धिमत्ता और इंसानी जज्बे ने पूरे देश को झकझोर दिया। उत्तरकाशी के दिल में बनी सिलक्यारा बड़कोट सुरंग विकास की नई राह थी। ये 889 किलोमीटर लंबे 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जो तीर्थयात्रियों को यमुनोत्री से जोड़ने वाली थी। लेकिन 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे एक जोरदार भूस्खलन हुआ और सुरंग ढह गई। 41 मजदूर, पिता, भाई, बेटे टन भर मलबे के नीचे दब गए। ये आम लोग थे, जैसे सत्यदेव और छमरा उरांव, जो एक बेहतर भविष्य बना रहे थे। अब वे 57 मीटर गहराई में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। पूरा देश सांस रोके इंतजार कर रहा था, एक एक पल कीमती था। कुछ ही घंटों में देश की सबसे बेहतरीन टीमें एक्शन में आ गईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। संकरे पाइपों के जरिए ऑक्सीजन, खाना और पानी भेजा गया। वॉकी टॉकी से अंदर फंसे मजदूरों को उनके परिवारों से जोड़ा गया। अंदर मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वे लूडो खेलते, योग करते और कहानियां सुनाते रहे। लेकिन बाहर चुनौती बढ़ती जा रही थी। एक अमेरिकी मशीन मलबा काटने लाई गई, लेकिन 40 मीटर पर उसका ब्लेड टूट गया और काम रुक गया। अब वक्त कम था, उम्मीदें टूट रही थीं। क्या कोई नया रास्ता निकल सकता था? जब मशीनें फेल हुईं, तो इंसानी हिम्मत ने कमाल दिखाया। सामने आए रैट होल माइनर्स, दिल्ली और झांसी के 12 गुमनाम हीरो। वकील हसन, मुन्ना कुरैशी और फिरोज कुरैशी के नेतृत्व में इन लोगों ने छोटे छोटे औजारों से वो किया जो बड़ी मशीनें नहीं कर सकीं। रैट होल माइनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आदमी खुद छोटे सुरंगों में घुसकर खुदाई करता है। इंडियन एक्सप्रेस की 30 नवंबर की रिपोर्ट बताती है कि इन लोगों ने आखिरी 12 मीटर मलबा हाथों से हटाया। जरा सोचिए, तंग पाइपों में से रेंगते लोग चट्टानों को तोड़ते हुए जानते थे कि 41 जिंदगियां उनके भरोसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने इसे एक चमत्कार कहा। ये सिर्फ मजदूर नहीं थे, ये योद्धा थे। 28 नवंबर रात 8 बजे 17 दिन और 400 घंटे बाद चमत्कार हुआ। पहला मजदूर सुरंग से बाहर आया, चारों तरफ तालियां और आंसू। फिर एक एक कर सभी 41 लोग सुरक्षित बाहर आए। देश खुशी से झूम उठा। उत्तरकाशी में आतिशबाजी हुई और भारत माता की जय के नारे गूंजे। सभी को चिन्यालीसौड़ अस्पताल और फिर एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर मजदूर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये मानवता और इंजीनियरिंग की जीत है। हिंदुस्तान टाइम्स 29 नवंबर ने लिखा, हीरो जिन्होंने 17 दिन का संकट खत्म किया। लेकिन इस जीत के पीछे एक छुपा संघर्ष था। अंधेरे में फंसे इन लोगों ने सिर्फ शरीर नहीं, मन से भी लड़ाई लड़ी। एनडीटीवी की जनवरी 2025 की रिपोर्ट में स्लीप मेडिसिन की स्टडी बताती है कि 1/3 मजदूरों को समय का आभास ही खो गया। उन्हें दिन रात का फर्क समझ नहीं आया। सूरज की रोशनी के बिना उनकी नींद की व्यवस्था बिगड़ गई, जिससे मानसिक दबाव और बढ़ गया। उन्होंने डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए सिर्फ अपने परिवार की यादों से ताकत पाई। यह संघर्ष हमें बताता है कि जिंदा रहने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, सवाल भी हैं। आज तक 29 नवंबर की रिपोर्ट में बताया गया कि टनल की योजना में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और एक ह्यूम पाइप हादसे से कुछ हफ्ते पहले हटा दी गई थी। कुछ विशेषज्ञों ने विस्फोटक मशीनों की बजाय सुरक्षित तरीकों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए।
चार धाम प्रोजेक्ट जो एकता का प्रतीक था, अब पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर सवालों में है। फिर भी यह रेस्क्यू मिशन एकता का उदाहरण बन गया। हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर लड़े। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बखूबी लिखा। इनका संदेश, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू सिर्फ एक घटना नहीं, यह मानवता का पाठ है। रैटहोल माइनर्स से लेकर अंदर जूझते मजदूरों तक आम लोग ही असली हीरो बन गए। इनकी हिम्मत हमें सिखाती है, जब एकजुट हों तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। आपकी उम्मीद की कहानी क्या है? कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंसानी जज्बे की कहानियों के लिए। चलिए एक दूसरे को प्रेरित करते रहें।